जम्मू कश्मीर में पहली बार होने जा रहे जिला विकास परिषद चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पवन रैना जी। इनसे हम जानना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। खासकर हम इनसे ब्लॉक मीरा साहिब, आरसपुरा तथा सुचेतगढ़ की सीटों को लेकर विचार विमर्श करेंगे। उनसे जानना चाहेंगे कि वह किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने जा रही है, खासकर आरसपुरा, मीरा साहिब या सुचेतगढ़ सीट की बात करें तो? सोन जी, धन्यवाद आपका। आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है। कांग्रेस का हमेशा नारा रहा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई। मुद्दों की बात करें अगर आप पूरे हिंदुस्तान, रियासत जम्मू कश्मीर तो क्या पूरे हिंदुस्तान में देखें कि केंद्र और राज्य सरकार ने हिंदुस्तान के लोगों के साथ और राज्य के लोगों के साथ कितनी बेइंसाफ़ी की है। आज देखें, मुद्दा सबसे पहला मुद्दा मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपने बॉर्डर सुचेतगढ़ की, आरसपुरा और मीरा साहब की बात की है। आज देखें हिंदुस्तान में किसानों के साथ क्या हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारे बॉर्डर में रहने वाले जो किसान भाई हैं हमारे, आज उनको भी याद आ रहा है कि किसानों के साथ क्या बेइंसाफ़ हो रहा है। किसानों के साथ देखें, आप हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, जिस तरीके से केंद्र सरकार और वहाँ की सरकार ने किसानों के साथ जुल्म किया, किसानों को मारा, पिटाएगी, आंसू गैस वगैरह गोले छोड़ेगी, तो मैं समझता हूँ वो किसान वहाँ के हैं, लेकिन यहाँ के किसानों को भी उसका दर्द हुआ है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बॉर्डर खास करके सुचेतगढ़ में जो हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं सरदार त्रिलोक सिंह जी, वो भी एक किसान परिवार से हैं, एक ज़मींदार आदमी है वो। तो मुझे पूरा यकीन है कि सुचेतगढ़ की जो जनता है वो किसानों के हक और हकूक़ के लिए जो लड़ाई हमारे प्रिय नेता राहुल जी लड़ रहे हैं, वो बॉर्डर का किसान जानता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि बॉर्डर का जो किसान है, खास करके सुचेतगढ़ के जो लोग हैं, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब भाई, वो भरपूर समर्थन जो है अपना कांग्रेस उम्मीदवार को देंगे और कांग्रेस उम्मीदवार वहाँ से विजयी रहेगा। सर, अगर ब्लॉक मीरा साहब की बात करें तो जहाँ पे महिला उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की चंद्रप्रभा जी, सर किस तरह से वो चुनाव मैदान में उतरी हैं और किन मुद्दों को लेकर जा रही हैं, और क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस सीट पर जीत हासिल करेगी? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ मीरा साहब ब्लॉक का तल्लक है। मीरा साहब ब्लॉक में हमने एक ऐसी उम्मीदवार उतारी है जो कि ऑलरेडी इलेक्टेड है सरपंच। भाजपा ने जो वहाँ उम्मीदवार दिया है वो पंचायत की इलेक्शन में खड़ी हुई है मेरी बहन, लेकिन उसको मेरे ख्याल में 18 वोटें मिली हैं। तो यहाँ की सीट तो क्लियर है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे सूझबूझ वाले लोग हैं मीरा साहब के ब्लॉक, और वो जो लेडी हमारी है, शी इज़ द इलेक्टेड सरपंच, एंड उसका जो परिवार है, उसका हस्बैंड भी सरपंच है, सारी डॉक्टर है, वो फैमिली जो है मुफ्त में लोगों की सेवा कर रही है ऑलरेडी। तो हमने इस वक्त अब कोई 40 मीटिंगें की है गांव-गांव में। मैं खुद उन मीटिंगों में साथ था। तो मुझे यहाँ ब्लॉक में लोगों का इतना रिस्पांस मिल रहा है, लोग यहाँ के बहुत दुखी हुए हैं भाजपा की पॉलिसी से और प्रोग्राम से। तो मुझे यकीन है कि यहाँ की सीट हम अच्छे मार्जिन से निकालेंगे। तो सर, बात अगर आरसपुरा सीट की करें तो इस बार जो सीमावर्ती गांव हैं वो भी ब्लॉक में शामिल किए गए हैं। क्या लगता है कि सर बॉर्डर के लोग कांग्रेस पर भरोसा करेंगे? क्यों नहीं भरोसा करेंगे? आज कल की बात है, देखिए पाकिस्तान का जहाज कैसे इंडिया के इलाके में आया। तो मैं पहले पूछना चाहता हूँ, कहाँ है हमारे प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ है? ये सारी बातें जो है वो आरसपुरा के लोग और गाँव के लोग जानते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है, आप देखें कांग्रेस का मुद्दा हमेशा हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाईचारा रहा। सेकुलर पार्टी होने के नाते चुनाव में आ रहे हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक इतिहास है। आरसपुरा जो हमेशा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, मुझे पूरा विश्वास है कि आरसपुरा में हमने एक जो भारतीय जनता पार्टी ने फिरका प्रस्ती का बीज बोया था, आप भी यहाँ के लोग जानते हैं, कम्युनिटी बेस पे जो लोगों को डिवाइड करते थे, हमने वो मुद्दा ख़त्म कर दिया। एक कम्युनिटी का मीरा साहब में उम्मीदवार दिया, दूसरी कम्युनिटी का हमने आरसपुरा में दिया। दोनों कम्युनिटियाँ क्या, सारी कम्युनिटियाँ मिलकर वहाँ के उम्मीदवार को भी भारी मतों से विजयी करेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी, जहाँ कुछ अन्य विपक्षी दल हैं जो भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है मोदी को लेकर चुनाव लड़ रही है।
तो क्या लगता है सर, आप भी अपने राहुल गांधी को लेकर चुनाव लड़ो ना? जहाँ तक मोदी जी की बात है, आपने देख ही लिया मोदी जी ने कितना झूठ बोला है। सबसे पहले हमारी रियासत की तबाही कर दी है। हमारी रियासत में देखें आज नौजवानों के पढ़ने के लिए 4G इंटरनेट बंद किया हुआ है। दूसरा देखें यहाँ जो हमारे किसान थे उन पे खामखा बिल थोपे गए। तीसरा देखें सबसे जो बड़ी बात है, रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो स्थानीय लोग जहाँ ज़मीन थी जिनकी, उनकी ज़मीनी के हक और हकूक़ बाहर के लोगों को दे दिए गए कि बाहर से कोई भी आके ज़मीन खरीद सकता है। वो बात, उसके अलावा देखें आप सरकार ने जो कानून पास किया है कि पहले नौकरी का मसला था, यहाँ कानून महाराजा हरि सिंह जी के वक्त का चलता था, 370 स्पेशल स्टेटस था हमारा, उसको तोड़ दिया। अब यहाँ कोई बच्चा हमारा चाहे पीएम की पोस्ट हो चाहे बड़ी पोस्ट हो, फार्म भरेगा तो वो उसको फार्म भरने में दिक्कत होती है, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ फार्म आ जाएगी भरने के लिए, तो यहाँ के बच्चों को वो चांस नहीं लगेगा जो मौका जो स्पेशल स्टेटस इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहाँ रियासत जम्मू कश्मीर के लिए दिया था। सर, अंत में ये सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि ये गुपकार गैंग के साथ मिली हुई है, तो क्या लगता है सर, इसका चुनावों में आपको नुकसान होगा जहाँ फ़ायदा मिलेगा? वो एक बात है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखें जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी, हमारे पूर्व होने वाले मुख्यमंत्री डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वहाँ उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, उनके बेटे रहे हैं पूर्व सीएम उमर साहब। उसके बाद यहाँ देखें रियासत जम्मू कश्मीर में जब सरकार बनी, बीजेपी ने मिल के पीडीपी के साथ सरकार बनाई और महबूबा जी उनकी चीफ मिनिस्टर थी। उस वक्त उनका आपस में एजेंडा एक था। अब अगर कांग्रेस ने किसी कहाँ 1-2 सीटों पे अगर तालमेल कर दिया तो कांग्रेस कौन सा गुपकार ग्रुप आ गया? गुपकार में है क्या है? वहाँ यही है, सब पार्टियाँ मिलके वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं और वो एजेंडा इसलिए उन्होंने बनाया है कि फिरका प्रेस ताकतों को रोकने के लिए सभी एकजुट हो रहे हैं। बाकी कांग्रेस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। आज देखें हमारे यहाँ कांग्रेस का भी उम्मीदवार खड़ा है आरसपुरा में, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी खड़ा है, पीडीपी के भी खड़े हैं। कांग्रेस अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है और कांग्रेस अकेली डीडीसी का चुनाव जीत के और मेजॉरिटी में कांग्रेस के लोग आएंगे। सर, आप कांग्रेस पार्टी के राज्य प्रदेश सचिव हो और आरसपुरा की सभी ब्लॉकों के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे लास्ट में? मैं विशेषकर आरसपुरा क्या पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करता हूं कि वह अपना कीमती वोट इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवारों को डालें और उन्हें कामयाब करें, ताकि ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार खास करके बीजेपी ने जो ये यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई को लड़वा रहे हैं, देश को इनसे खतरा है, उन खतरों को रोकने के लिए मैं अपना कीमती वोट आरसपुरा, बिश्नाह, शेरगढ़, मीरा साहब पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस उम्मीदवार के हकूक़ में वोट डालें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कांग्रेस सचिव पंडित पंवर रैना जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर चर्चा की और बताया कि कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ राजकुमार, कैमरामैन।